अपना परिचय दें। Good morning everyone. My name is Mustaqim Alam. I am a boy. Now I am 13 years old. My father's name is Yusuf Ansari. He is a nation. My mother's name is Mafruza Kadum. She is a homemaker. वेरी गुड। आज का एग्जाम हुआ है सोशल आपका ना। अच्छा, ओरल टेस्ट होगा। नील के बगान के मालिक कहाँ सक्रिय थे? बंगाल वो बिहार या बंगाल वो असम या असम? बंगाल। वेरी गुड। बंगाल में नील की खेती करने वालों के विद्रोहों का वर्णन कीजिए। बंगाल में 1859-1860 का नील विद्रोह यूरोपीय नील बगान मालिकों के शोषण, अत्याचार और जबरन नील की खेती के विरुद्ध किसानों द्वारा किया गया एक ऐतिहासिक और सफल अहिंसक आंदोलन था। वेरी गुड। नगरों में रहने वालों शिल्पकारों को राजा महाराजाओं एवं कुलीन वर्ग के लोगों का संरक्षण क्यों प्राप्त था? नगरों में रहने वाले शिल्पकारों का था जो विलासिता की वस्तुएं बनाते थे। ये वस्तुएं पूरे देश में बेची जाती थी। बढ़िया धनी वर्ग के लोग इन वस्तुओं का प्रयोग करते थे। इन शिल्पकारों का राजा महाराजाओं तथा कुलीन वर्ग के लोगों का संरक्षण प्राप्त था। इन वस्तुओं का निर्यात भी किया जाता था। वेरी गुड। सबसे पहले मुंबई में सूती वस्त्र उद्योग का कारखाना क्यों स्थापित हुआ? बम्बई कपास निर्यात करने वाला एक प्रमुख बंदरगाह बन गया था। यहाँ से इंग्लैंड और चीन का कपास का निर्यात होता था। यह पश्चिमी भारत के काली मिट्टी वाले के पास उत्पादक क्षेत्र के समीप स्थित था। जब यहाँ सूती वस्त्र उद्योग के कारखानों स्थापित हुए तो उन्हें कच्चे माल की आपूर्ति आसानी से हो जाती थी। वेरी गुड। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय सूती वस्त्र एवं भारत में उत्पादित लौह इस्पात की मांग क्यों बढ़ गई? भारत में रेलवे की विकास के कारण रेल लाइनों के लिए इसकी मांग बहुत बढ़ गई। रेल लाइनों के लिए। वेरी गुड। भारत के प्रारंभिक लौह इस्पात उद्योग का विवरण दें। इसके पतन का भी कारण बताएं। सन 1750 ईस्वी के आसपास अंग्रेज की बंगाल विजय से पूर्व भारत विश्व का सबसे बड़ा सूती वस्त्र उत्पादक देश था। भारतीय अपनी गुणवत्ता और आकर्षक डिजाइनों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध थे। ब्रिटेन में बनी सूती वस्त्र उद्योग फलस्वरूप भारतीय अपनी सूती वस्त्र उद्योग का पतन होने लगा। इसके अनेक कारण थे। पहला कारण यह था कि भारतीय सूती वस्त्रों को ब्रिटेन में बनी सूती वस्त्र व्यवस्थियों का सामना करना पड़ा। जनजाति से क्या अभिप्राय है? जनजाति सब जातीयता की दशा को सूचित करता है जो परजाति भी है तथा राजनीतिक भी। जनजाति को आदिवासी भी कहा जाता है। आंद्रे बेतिली का मत है कि जनजाति एक आदर्श राज्य, एक आत्मनिर्भर इकाई है। यह स्वयं में एक समाज है। वेरी गुड। बिरसा मुंडा कौन था? वर्ष 1857 के विद्रोह के बाद भी विद्रोह जनजाति जारी रहे। एक ऐसे ही विद्रोह का प्रयास बिरसा मुंडा ने किया था जिसका जन्म 1875 ईस्वी में हुआ था। वह एक जर्मन आध्यात्मिक मिशन में सम्मिलित हो गया था, किंतु उसने पुनः अपने पूर्वजों के मूल मुंडा धर्म को स्वीकार कर लिया। सन 1895 ईस्वी में उसने एक नए धर्म का प्रचार किया। वेरी गुड। संथाल कहाँ के निवासी हैं? उसका प्रमुख व्यवसाय क्या है? उड़ीसा में स्थित छोटा नागपुर। लोगों की आजीविका के साधन आखेट मछली पकड़ना तथा भोजन एकत्र करना था। कालांतर में उन्होंने स्थानांतरित कृषि को अपनाया। इसी प्रकार भील स्वभावतः घुमक्कड़ थे, किंतु बाद में वे अस्थायी कृषक बनकर अस्थायी जीवन व्यतीत करने लगे। स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार ने आदिवासियों के जीवन में सुधार लाने के लिए क्या योजना बनाई है? स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार ने आदिवासियों जनजातियों
जनजातियों के सामाजिक आजीविका में सुधार के लिए कई प्रमुख योजनाएं आजीविका में सुधार के लिए कई प्रमुख योजनाएं और संवैधानिक का प्रयास किए हैं। संवैधानिक संरक्षण, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, वन धन योजना, जनजातीय उप योजना, PESA और वन अधिकार अधिनियम। चलो बहुत अच्छा, बहुत ठीक है। चलिए बहुत अच्छा नंबर भी लाए हैं एग्जाम में, बधाई और शुभकामनाएं। ठीक है, धन्यवाद।